दोस्तों, हर चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। इसी तरह से क्रेडिट कार्ड के भी अपने कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान भी हैं। तो आपको क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, इस पे एक बायस्ड डिसीजन देना, एक तरफ़ा फ़ैसला करना मेरे ओपिनियन में थोड़ा-सा गलत होगा। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्रेडिट कार्ड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, यानी फ़ायदे और नुकसान, जिसे जानने के बाद आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना आपके लिए घाटे का सौदा है या फिर मुनाफे का। तो वीडियो देखने के बाद आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करना आपके लिए सही है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। उससे पहले अगर आप नहीं जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है तो मैं इस पर पहले ही एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ। आप अगर चाहें तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। देखिए, अगर क्रेडिट कार्ड को एक डिसिप्लिन में यूज़ किया जाए तो इसके कई फ़ायदे हैं, जिसमें पहला है ऑप्शन टू परचेज फर्स्ट एंड पे लेटर, जिसका मतलब है कि आप पहले खरीदारी कीजिए और बाद में पेमेंट कीजिए। देखिए, जब भी आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बाई करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड की मदद से, तो वहाँ पर आपको अप टू 50 डेज़ का क्रेडिट फ्री पीरियड मिलता है। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड बिल को ड्यू डेट से पहले पे कर देते हैं तो आपको यहाँ पे किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट या फिर कोई अदर चार्जेस या पेनल्टी पे नहीं करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड पे 10,000 रुपये खर्च किए हैं तो आपको 10,000 का ही बिल पे करना होगा। दूसरा बेनिफिट है EMI। देखिए, कई बार कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें एक बारी में पूरे पैसे देकर खरीदना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जैसे कि टीवी, फ्रिज, कोई महंगा मोबाइल या फिर कुछ और। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को आप अपने क्रेडिट कार्ड की मदद से EMI पे खरीद सकते हैं, जिसका मतलब है कि आपने जो भी प्रोडक्ट परचेज किया है उसकी जो भी वैल्यू है उसको एक बारी में ना पे करके आप उसको किस्त में पे करेंगे। ये किस्त 9 महीने की, 6 महीने की, 12 महीने की कुछ भी हो सकती है, ये आप पे निर्भर करता है। और इसके लिए आपको एक इंटरेस्ट रेट पे करना होगा जो कि 12.5 से 24% पर एनम हो सकता है। और ये भी जान लीजिए कि कुछ ई-कॉमर्स वेबसाइट और कुछ स्टोर ऐसे भी हैं जो आपको नो कॉस्ट EMI की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब है आप अपने परचेज वैल्यू को EMI में पे कर सकते हैं और आपको कोई इंटरेस्ट भी पे नहीं करना होगा। और क्रेडिट कार्ड का तीसरा बेनिफिट है सिक्योरिटी। देखिए, अब हर क्रेडिट कार्ड में EVM चिप लगा होता है जो कि आपको सिक्योरिटी देता है अगेंस्ट फ्रॉड ट्रांजैक्शंस। और क्रेडिट कार्ड आपको मदद करता है अपने क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट हिस्ट्री को बिल्ड करने में। देखिए, जब भी आप किसी बैंक में लोन लेने जाते हैं तो वो आपको लोन देते हैं आपके क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट हिस्ट्री के बेसिस पे। पर अगर आप पहली बार लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो नहीं आपके पास कोई क्रेडिट स्कोर होगा, ना ही कोई क्रेडिट हिस्ट्री होगी। पर अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं रेगुलरली और एक डिसिप्लिन तरीके से, तो यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे से अपने क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट हिस्ट्री को बिल्ड कर सकते हैं, जिससे आगे आपको किसी भी तरह की लोन लेने में बहुत आसानी होगी। और अगला बेनिफिट है लोन ऑन क्रेडिट कार्ड। जी हाँ, कल को अगर आपको किसी तरह की कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आप अपने क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको लोन बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी मिल जाता है और आपको ज़्यादा पेपर वर्क भी नहीं करना होता है। और क्रेडिट कार्ड का अगला बेनिफिट है रिवॉर्ड्स एंड बेनिफिट्स। देखिए, यहाँ पर सभी क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को किसी न किसी तरह का बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट्स, डिस्काउंट एक्सेट्रा। तो अगर आप चाहें तो आप भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके इन बेनिफिट्स का फ़ायदा ले सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया क्रेडिट कार्ड के एडवांटेजेस। अब बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड के डिसएडवांटेजेस के बारे में, यानी नुकसान के बारे में। देखिए, क्रेडिट कार्ड के हर एडवांटेज में ही उसका डिसएडवांटेज छुपा हुआ है। आप कहेंगे कैसे? तो चलिए जानते हैं। देखिए, क्रेडिट कार्ड का पहला एडवांटेज था ऑप्शन टू परचेज फर्स्ट एंड पे लेटर, जहाँ पे आपको 50 दिन का क्रेडिट फ्री पीरियड मिलता है। तो देखिए, अगर आप अपने बिल को टाइम पे पे कर देते हैं तब तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। पर अगर आप अपने बिल को पे करने में थोड़ी सी भी देरी करते हैं तो आप अपने पॉकेट को ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको देना होगा अप टू 40% तक का इंटरेस्ट रेट पर एनम, यानी कि महीने का लगभग 3 से 4%, जो कि बहुत ही हाई है अगर आप कंपेयर करेंगे अदर लोन इंस्ट्रूमेंट से। दूसरा बेनिफिट था EMI। देखिए, यहाँ पर आप EMI पे किसी प्रोडक्ट को आसानी से परचेज तो कर ही सकते हैं, पर इसी चक्कर में कई बार हम ओवर स्पेंडिंग कर देते हैं और उन प्रोडक्ट्स को भी परचेज कर लेते हैं जिनकी हमें एक्चुअल में कोई ज़रूरत ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, आपने रिसेंटली कोई स्मार्टफोन लिया है और आप 3 महीने बाद ही उसे बेचकर कोई नया स्मार्टफोन ले लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो EMI पे ईजिली अवेलेबल था। तो मेरे ओपिनियन में हमें EMI पे वही प्रोडक्ट खरीदने चाहिए जिनकी हमें एक्चुअल में ज़रूरत है और ओवर स्पेंड करने से बचना चाहिए। और अगला बेनिफिट था सिक्योरिटी। देखिए, ऐसे तो क्रेडिट कार्ड बहुत ही सिक्योर है, पर फिर भी यहाँ पे फ्रॉड के चांसेस बने रहते हैं। देखिए, अगर कभी आपके कार्ड पे किसी तरह का कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो जाता है तो ये कार्ड होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस ट्रांजैक्शन के बारे में बैंक को इन्फॉर्म करें, इंटीमेट करें।
और अगर आप 3 दिन के अंदर अंदर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर इस फ्रॉड ट्रांजैक्शन की लायबिलिटी आप पे यानी कि कार्ड होल्डर पे होती है और आपको ही इस अमाउंट को पे करना होता है। यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप फ्रॉड ट्रांजैक्शन से बच सकते हैं। पहला, अगर आप ज़्यादा फॉरेन ट्रांजैक्शंस नहीं करते हैं तो आप इसको अपने कार्ड पर डिसेबल कर दीजिए। और अगर आपको कोई भी ईमेल या कोई ऐसा SMS आता है जो देखने में सस्पिशियस लग रहा है तो आप उसे ओपन मत करिए, आप उसे बिना पढ़े ही डिलीट कर दीजिए। और आप अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को किसी के साथ भी शेयर मत करिए, जैसे कि आपका कार्ड नंबर, पिन, CVV नंबर, OTP एक्सेट्रा। और क्रेडिट कार्ड का अगला बेनिफिट था कि हेल्प करता है आपको एक क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करने में। पर ये जान लीजिए कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड बिल को टाइम पर पे नहीं करते हैं या फिर अपनी क्रेडिट लिमिट से ज़्यादा स्पेंड करते हैं तो यह आपके क्रेडिट स्कोर पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकता है, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाएगा। और अगर आप फ्यूचर में किसी बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपका लोन रिजेक्ट भी हो सकता है। और अगला बेनिफिट था लोन ऑन क्रेडिट कार्ड। जी, आपको क्रेडिट कार्ड पे आसानी से लोन तो मिल जाता है इमरजेंसी के केस में, पर ये जान लीजिए कि इस लोन का इंटरेस्ट रेट बहुत ही हाई होता है अगर आप इसे कंपेयर करेंगे अदर लोन इंस्ट्रूमेंट से। और अगला बेनिफिट था रिवॉर्ड्स एंड बेनिफिट। देखिए, आपको क्रेडिट कार्ड पर कई तरह के रिवॉर्ड्स और बेनिफिट तो मिलते हैं, पर आपको इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ती है, क्योंकि हर क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे फीस और एनुअल चार्जेस होते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी क्रेडिट कार्ड आप इस्तेमाल करते हैं आपको पता होना चाहिए कि उसके एनुअल चार्जेस प्लस अदर फीस क्या है। और यहाँ पे सबसे लास्ट डिसएडवांटेज है कि क्रेडिट कार्ड में कुछ सर्टेन पेमेंट्स के लिए आपको सरचार्ज भी देना होता है, जैसे कि फ्यूल ट्रांजैक्शंस या फिर आप कोई रेल टिकट बुक करते हैं तो वहाँ पे भी आपको सरचार्ज और प्लस एडिशनल फी देना होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड मेरे ओपिनियन में तो बड़े ही काम की चीज़ है अगर आप उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसिप्लिन के साथ इस्तेमाल करते हैं। आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका ओपिनियन क्या है क्रेडिट कार्ड के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पूरी तरह से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपके कोई डाउट या फिर कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में।